त्याग और तपस्या में सर्व तो महान थे। त्याग और तपस्या में सर्व तो महान थे। वर्धमान प्रभु महावीर, वर्धमान प्रभु महावीर। देह से थे मानव, गुणों से भगवान थे। देह
संस्कृति मंगल वाचना का 17वां अध्ययन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री रुद्राध्ययन सूत्र की मंगलमय वाचना को श्रवण कर रहे हैं। प्रभु महावीर की ये अंतिम देशना तो जो मंगलकारी है, मंगल रूप है, सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए। पाव समिजं सतरसमं अध्ययन जेकेयु पव इयनिहते धमं सुनीता विनो वने सुदुलभंगयुंगो विलाभं निहिरे जपचार्या जहाँ सुमंगु से जागरण पावरनमी अति उपजयी भोतुं तदेवकां जाना मिनं वर्तई आहुति किंगा बकामि सुयन बंदे जेकेयु पव इयनिहते पवमतो बुझावे जसुं सुवई पाव समनेति उच्चई आये उपजाएनि स्वयं विनयं चकारिये तेजेव चिंतई बाधे पाव समनेति उच्चई आये उपजायानं समन्वय पड़ी तपई अपड़ी पूये कथे पाव समनेति उच्चई समद माने पानानी बिहानी हरियानिये असंजय संजय मन माने पाव समनेति उच्चई संधारण फलगम पीढ़ं निषेधं कायकं बलं अपमतिये मारुवई पाव समनेति उच्चई तव तव सचरई पमतेय अभिखनं उल्लंघनेय चंडेय पाव समनेति उच्चई पड़ितेहि पमते अब उच्चई कायकं बलं पड़ितेह अनाहुते पाव समनेति उच्चई पड़ितेहि पमते सेहिंचि हुनि सामिया गुरु परिभावये निचं पाव समनेति उच्चई बहुमाई बहुमुहरे तदेलुदे अनिकवे असमिभागी अवियते पाव समनेति उच्चई विमानं जय उदिरेहि अन्मे अतपनः उगते कलहे रते पाव समनेति उच्चई अभिरासने कुकुहिये जस तकरी सियई आसनमि अनाउते पाव समनेति उच्चई ससरक पाय सुवई सजन पड़िते हई संधारय अनाउते पाव समनेति उच्चई दुदधहि विकयो आहारय अभिखनं अरय तव कमे पाव समनेति उच्चई अथंतमि असुरमि आहारय अभिखनं चोरियो पड़िचो एहि पाव समनेति उच्चई आये परिचाई परवासन सेवये गानं गणिय दुबुरे पाव समनेति उच्चई स्वयं गेहं परिचर्य पर गेहंसि पावरे निमित्तेन यववहरै पाव समनेति उच्चई सन्नाय विनं जेनेहि देशै समुदानिये विधिने से चवारी पाव समनेति उच्चई एहारिच पंच सुशील असंगुणे कृबंधरे मुनि पवनाने हटिमे अयं सिलोय विसमेव गायिये न सेहिहंनेव परत्तलोरे जेवजये सया उदोते से सुभय होई मुनि नमस्ते अयं सिलोय अम्यंगा कुये आरामय लोगमिनंता परं कीनि पाव समिजं नाम सतरसमं अध्ययनं समस्तं संदेशं अथार्मं अध्ययनं गंभीरे नये राया उदिन बलवाने नामिनं संजो नाम मिकवं उगनि गए भयानिये गयानिये रानिये कहिवये पायकानिये महया सबो परिवारिये विये सुविताय गहो गंभीर रुचान केसरे विये संदेहिये दथ वही रसमुचिये अभगे सरमे उजाने अनवार तवो धने सजाए ध्यान संयुते धम ध्यानं ध्याये अपोव मंडपमि धरे कविया सवे तथा गए के पासं वही सेनारिये आसगोराया किप मागम सुकर्णी भयलिये उपासिता अनगार तत्वासई अहराया तत् संबंधो अनगार मनामो मयु मंदकुलेन रस दिघ्ने हंतुना कासं विसजई तानं अनगार ससोनिगो विदयेन बंदये पाये भगवं एतवे कवे अहम निरसो भगवं अनगाय झानमसिये राजनंदय पडिमसे तवराया भयदुगो संजो अहममिति भगवं वहाराहुये सुजेतेन अनगारे डरे
अभे केन गुगुगे सनीके मानसते असारवे वाली कौरान आलय जरा मरण सभी हनन किनारा मामनु जमन दुकुंजरा दुकुंजरो वाली मरणानिये अबु दुखो संसारो जगत की शक्ति जंतरो केतन मकुंगे नंजाय पुरदार के बंधवा जैता नंगे मंदे हम कंसवम सतरे जय विभाग पारानं परे नामोन सुंदरो एवं तानं भगवानं सवे नामोन सुंदरो अधनं करुण गंतु अपाले जो बंधै जगत सुई होई चुहा का नमाय बिगियो एवं धमं अपावनं प्रगचै परमवं गजंतो सतुई होई वाली रोगे बिगियो अधनं करुण गंतु सपाले जो बंधै गजंतो सुई होई चुहा का नमाय बिगियो एवं धमं अपावनं प्रगचै परमवं गजंतो सतुई होई apa kami ada yang ni jahat bagi kami tetapi maksud जो करू साधारण जानी नहीं आकार आगो उठाई एवं गए बड़ी कमी जराए मरने नहीं अपानंता इसामी कुबे अनुमनियो तंत्री तमाकी अरो सामन कुल सुचरण गुना सुचन वायं धारे वायं गुना समय सर्व हेतु सतु मिते सुवाजगे पानाई वाई रही जागति वाई सुकरण निजकाल apa matena musa वायु वचनं भक्ति अवध्यं ततं विचारोतेन सुकरण सुदर्शना माईसा तस्करी वचनं अनवचे सलिदस दिनहा नकी सुकरण विरही अवम खेडसे काम भोगार सन्ना उगं वहवयं गमं धार्यमं सुकरण घन घन पेशवकेतु परिकह विवचनं सवारम परिचावो निममन्तं सुकरण चौगिवेवि आहारे राय भोजन वचना संगीनी संचो देव वचय वस्तु करण सुहासना वैसी उदहं नंदम सर्गयना अकुसा दुख से जया तन पादन में गया साधना सजना देव भय बन परि सहा दुखं विखाय लिया जायना या अलाभया कावया जाइमनिति केशलो यदानो दुखं बमवयं वरं धारयं अहमपनो सुबोहियो तुम कुता सुकुमार सुमतियो नंसी बबु तुम कुता कामन मनुपालिया जावती भविष्यामो पुराण तुमन भरो गुरुओ लोक भारुव जो कुता होई तुबको आगाते गमसो उवर पड़ी सो उवर दुतरो बाहरी सारो चेवर तरियवो यगुनो तरी वालुया कवलो चेवर निरसाय उसजमे असिधार गमनं चेवर दुतरं तरिं तवो आई वेगंत जिगिरे चरिके कुतु करे जवा लोकमया चेवर चाले अवतु कर जहा अगिसी हरिता पावु होई सुदु करा ताजु करन करे उंगे तारुने समनतनं जहा दुखं करे उंगे होई वायस कोतलो जहा दुखं करे उंगे दिविनं समनतनं जहा तुलाई तो रें सुकरं मंदरो गेली ताहा निपुरे स्थिति संगम दुकरं समनतनं जहा बुराई करितुं दुकरं वयनायरो ताहा अनुपसंतेनं दुकरं गमताकरो उंजे मानुसरे होए पंच लक्षणाय तुमं उदमुगितवो जाया पठाधमं चरितसि सोपितमपि अरो एवं झाकुलं इहि लोके लिपिवासस नति जीवितुकरं शरीर शारीर मानसा एव तेरे नाम अनंतसो मये स्वभाव विमो असयनं दुःखमयानिहे जनावरण कंतारे तावरते भया करे मये स्वभावी विमानी जमानी मरणानिहे जहा इन अग्नि उन्हो एव नंत गुणोतनि नर एव वेना उन्हा असाया वेया मये जहा इमं इयं क्रियं एव नंत गुणोतनि नर एव वेना क्रिया असाया वेया मये नंदो बंधु कुंभिसु उद्भव अवकिरो भूयासने जनं जमी पक्ककुहो अनंतसो महातव विसंकासे मनुमे वैरवादुये कलभवादुया एय जटकुहो अनंतसो तततो बंधु कुंभिसु उडं पर्व अबंधो करवटकर कया इमे चिदकुहो अनंतसो अहा आयिक कंटकाइने तुंगे सिमिली पायवे देवीयं कासपत्रेनं कठो कढ़ाई सुकरं महानदे सुचुवा आसंतो सुरेरवं किवियोनि सपमेनि पापकमो अनंतसो कुवंतो कोलसुन एनि समेनि सवदेविय पाडियो पादितो चिनो विपुरंतो अनिकतो सीनि आयति वनेनि वनेनि पतिसेविय चिनो दिनो विपुनोय उवनो पावकमुना आवसो लोभन हेतुतो जनसे समिला दुये तोयो तोतसुदेनि योचुपा जह पाडिनो Kuyasani dan sami tiap cuma ini soal itu dan berpokok ya awal awal so apa
पक्षिणी विगतो विरवन्तोहं धङ्गगीतेहि अनन्ततो समाक्षणः विरतो धावन्तो पतो वेदनिं पनायं जगन् पालयन्ति चिन्तन्तो पुरधारयन् विवायो उन्नः विगतो सम्पतो अधिपतं महावनम् अधिपतेः पठन्तेः छिनको अनेकतो मुगरेः सन्धिः सुरेः मुसलेर्य गयासं भगवतेः पन्तरुखं अनन्ततो पुरेः विप्रधारयन् सूर्याय कपनिन्य कपियो भारियो चिनो उपितो या अनेकतो पादेहि पुरचारेहि वियोगा आवसो अहं वायो पदरुया बहुसो चिग विगायो गलेहि मगरचारेहि मछोगा आवसो अहं उलियो भारियो गलियो मायो या अनन्ततो विधंस एहि चारेहि नेपालिं सौनो विवर गलियो लतो तोया मायो या अनन्ततो कुहार परसुमायहि वटडी हिंदू विवर उलियो भारियो चिनो तथियो या अनन्ततो चवेड मुठिमायहि कुमारेणी अयंकेव तारियो कुटियो विनो सुनियो या अनन्ततो ततयं कमलो भयं तौयं सिसगानिय पायो परकरंदायं आरसतो सुदेवं सुवंत्यायं मनसायं खनायं सोदगानिय भाग्यो मे समं सायं अभिवनायं नेगतो सुवंत्या सुरात्रिभु मेरो यममुनिय पायो मे जनन्तियो वसावो गिराणि निजं हेन ततेन तुरियेन परियेतय कर्मा सुसंवता तेना वेयामये देवदण्ड पगाढाओ पुराओ आयुतः महर्षयाओ हिमाओ नरेषु वेयामये जालिका मानुषे लोरे ताया शक्ति वेना यतो अनंत मुनिया नरेषु दुःख वेना सर्वभवेषु असाया वेना वेयामये निमे संतनमितंति जंसाया नति वेना तंगि समापियो चंदेनं कृत पवया नवरं पुनसामने दुःखं निपटि कमया सोवे अमपियो एवं यंसा पुरं पडिकं नो को पुनहि अरण्यं पक्षिणं एवं अरण्य भाजामु चारहि मिगे एवं धम चरितामि संदेविनं तवेदय जया विकसाय को महारणमि जये अचंतं रुखमुलमि कोनं तायति किचै गोवासे ओसमं देहि गोवासे पुछै सुरं गोवासे पतंच पालंगा आहाय सुपनामये जया चतुई होई तारगसे होयरं मध्यपालस अठाय वदराणि सरानिये खायता पानियं बाहु वदरे निसरेविय विगचार्यं चरितानं गच्छै विगचार्यं एवं समुद्यो विभो एवमेव अनेकये विगचार्यं चरितानं उडं पकमयि तं जामि एक अनेकचारी अनेकवास दुर्गोये एवं निगोये कविते नोविते नोये संसिंसयेजा विगचार्यं चरितानि एवं कुतजा सों अमाभिं अनुनाओ जाय उरिं तौ विगचार्यं चरितानि तव दुःखविमुक्तनि तोबेहि अग्नुनाओ गच्छतुतजा सों एवं तु अमाभ्यरो अनुमानितान बहुव्यं ममतं सिन्धयितारे महानागो कंजुयं इदं वित्तं चरितेय पुत्रदानं जनायो देवयं गपडेदं निधुनितान तिगौ पंचगणवयुतो पंचसंयुक्ति बुद्धिमुक्तोय संवितरवाणियो तमसमसुजुओ निममो निरहंकारो निसंकोचत गारवो समोय सर्वभूतेषु दशस्थावरेषु यदावधावेषु केचिदिये वर्णिताः समोनिता प्रशंसासु ताः मानवो गारवेषु कथायेषु दण्डसरभयेषु यतो भासतो गावो अनेनानो आगमनो अनिसियो एवं दोये पदवै अनिसियो वासिदन्तन कपोय असने अनसनिताः अपसतेन गायेन सबो विधिरसरो अजप ध्यान कपेन पदतदं शासनो एवं ध्यानेन जनेन नन्दनेन तवेनये भावनानि सुतायं सम्भवेषु अपयं बहुयानि उपासने सामान्यमनुकार्या माध्येन मन्देन सिद्धिपतो अनुतरम् एवं ग्रन्थि समुधा पण्डिया भव्येत्तना वेद्यकन्ति भोगेषु दुनियाकुदेजा हरिः महापभावस्य महादशस्य न्यायकुतस्य समभाव्यं तव पावनं चरिं च उत्तमं गणिपावनं च किलो
कृष्णानन्दनं प्रभु परमेश्वरं कृष्णानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं वीर अति वीर की वीर गंभीर की वीर अति वीर की वीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतकारी शासन कवि शरवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी के समक्ष श्री उत्तराध्याय सूत्र की मंगलमय वाचना चल रही है, जिसमें आप सभी ने आज 17वें अध्ययन से वाचना को सुना, लेकिन हम पिछले 16वें अध्ययन की व्याख्या को आपके सामने करते हैं। 16वां अध्ययन नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य समाधि स्थान से क्या तात्पर्य है? बंधुओं, इसमें जानने वाली बात यह है, ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होने वाली समाधि को ब्रह्मचर्य समाधि कहते हैं। ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थानों का विस्तार से इस अध्ययन में वर्णन किया गया है, क्योंकि साधक का यदि ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो उसकी साधना भी सुरक्षित है, यदि उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है तो उसकी साधना भी सुरक्षित नहीं है। बंधुओं, ये साधना संसार की सबसे बड़ी साधना है, जिस साधना के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कई बार विचलित हो जाते हैं। प्रभु महावीर ने अपने साधकों के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की साधना, साधु के 5 महाव्रत और 5 महाव्रतों में जो चौथा महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य महाव्रत, सबसे मुश्किल साधना। और ये साधना बंधुओं कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो प्रभु महावीर के बताए हुए इन 10 ब्रह्मचर्य स्थानों का पालन करे, क्योंकि प्रत्येक साधना को करने के लिए उसके उपयुक्त स्थान का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी बैठकर साधना नहीं कर सकते। मन में आया चलो कोई सड़क पर बैठकर समाहित कर लो, कोई सड़क पर बैठकर समाहित थोड़ी होती है। मन में आया चलो कोई घर में बैठकर समाहित कर लो, लेकिन जो समाहित का आनंद है स्थानक में है वो आपको घर में प्राप्त नहीं हो सकता। पहले जो भी श्रावक श्राविका होते थे वो अपने घर में एक औषधशाला का निर्माण करते थे। जैसे आजकल आप एक मंदिर बनाते हैं, वो जरूरी है, आप सोचते हैं कि मंदिर को बनाना चाहिए, वो जरूरी है, उसमें हम देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने गुरु भगवानों को स्थापित करते हैं और उसके अंदर बैठकर 5 मिनट भगवान का नाम ले लिया, चलो भाई हमने भगवान की भक्ति कर। लेकिन
होती थी, लेकिन पोषणशाला हमेशा घर के बाहर एक दूरी पर बनाई जाती थी, क्योंकि एकांत स्थान साधना में सबसे सबसे बड़ा एक साधन है। यदि एकांत होगा तो साधना उतनी ही ज्यादा फलवती होगी। यदि एकांत नहीं होगा तो बंधुओं बड़े बड़े साधन विचलित हो जाते हैं। तो उस पोषणशाला में वो अपनी साधना किया करते हैं। लेकिन आज छोटे छोटे घर हो गए, उसमें छोटे छोटे मंदिर हो गए, वो साधना का स्थान श्रेष्ठ नहीं रहेगा। इसलिए गुरु हमेशा निर्देश देते हैं, यदि आपको कोई भी साधना करनी है तो आप स्थानक में निरंतर करो। चाहे आपको पोषण ग्रहण करना है, चाहे आपको समाहित करनी है, तो स्थानक सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है किसी भी साधना को करने के लिए। आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हरियाणा में, दिल्ली में, जहां स्थानक प्रतिदिन खुलती है, चाहे साधु साध्वी आए या ना आए। उनको यदि समाहित करनी है तो वो सवेरे 5 बजे आ जाते हैं। 5 समाहित करनी हो, 2 समाहित करनी हो, 3 समाहित करनी हो, जो भी उनको साधना स्वाध्याय करना होता है वो स्थानक में रहकर करते हैं, घर में। तो इस तरह से बंधु प्रभु महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थानों का निर्देशन साधु भिक्षु के लिए किया है। जो साधु इन 10 समाधि स्थानों का विवेक रखता है, इनका पालन करता है, ऐसा वो साधु, ऐसा वो भिक्षु अपने ब्रह्मचर्य की साधना में निखर कर आता है और प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग पर बड़ी ही सुगमता और सरलता के साथ बढ़ जाता है। लेकिन जो इन 10 स्थानों का विवेक नहीं रखता, ऐसा वो साधु समय आने पर अपनी साधना में विचलित हो जाता है। तो इन 10 समाधि स्थानों में पहला स्थान है जैसे स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित शैया और आसन आदि का सेवन करने वाला, ऐसा वो निर्ग्रंथ है, ऐसा वो साधु है। जो स्त्री, पुरुष और नपुंसक से सहित शैया और आसन का सेवन करता है वो भिक्षु नहीं है। समझने वाली बात है, जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस बिस्तर पर स्त्री बैठी हो, पुरुष बैठा हो या नपुंसक बैठा हो, ऐसे उस आसन को ब्रह्मचारी व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बंधुओं, दूसरा स्थान बताया गया, जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निर्ग्रंथ होता है। स्त्री कथा का निषेध किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री कथा को करने से साधु के मन में, ब्रह्मचर्य में शंका, कामना और संदेह उत्पन्न हो जाता है, और जहां शंका, कामना और संदेह उत्पन्न हो गया वहां पर संयम का विनाश होना निश्चित है। बंधुओं, इसलिए प्रभु ने कहा कि जो ब्रह्मचारी साधु है वो स्त्री कथा को ना करे। ये पुरुष के लिए है, और जो साधुनियां हैं वो पुरुष कथा ना करे। तीसरा आसन जो भगवान ने बताया, जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर विचार करने वाला साधु हो, वो साधु नहीं कहलाता। क्या सोचता है इंसान कि क्या हो जाएगा, एक ही आसन पर बैठ जाएंगे तो हमारा मन मजबूत होना चाहिए। यदि हमारा मन मजबूत है ना तो फिर कुछ भी, सब कुछ ठीक है। यदि हमारा मन मजबूत नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बंधुओं, भगवान ने जो ये मर्यादाएं बनाई हैं, ये ऐसे थोड़ी बनाई है। भगवान भी जानते होंगे कि मन मजबूत है या नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने जो बाड़ बनाई है ये नव बाड़ कहलाती है। भगवान ने जो ब्रह्मचर्य की बाड़ बनाई है, जो भगवान ने नियम मर्यादाएं बनाई है, उसका पालन करना साधु का धर्म है। जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इंद्रियों का अवलोकन और ध्यान नहीं करता वह साधु है। और इसी तरह साध्वी के लिए सोचना चाहिए, वो पुरुष के बारे में इस प्रकार कहे। जो साधु मिट्टी, पाषाण आदि की दीवार के पीछे से, पर्दे के पीछे से, किसी भी दीवार के पीछे से स्त्रियों के शब्द, गीत, हास्य शब्द आदि को नहीं सुनता, ऐसा वो साधु है। साधु को बड़ा विवेक रखना
स्त्रियों के साथ हंसी मजाक नहीं करना, कोई भी चुटकुले कथा कहानी नहीं कहना, स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं बैठना, चाहे वो उसकी सगी बहन भी क्यों ना हो, लेकिन साधु को अपनी मर्यादा के रहकर ही वार्तालाप करना चाहिए, नहीं तो उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगने का डर होता है। गृहवास में स्त्रियों के साथ की गई रति और क्रिया का जो संबंध नहीं करता, ऐसा वो साधु है। जो साधु प्रणीत आहार करने वाला नहीं है, वह वाला नहीं, वह निर्ग्रंथ है। बंधु, इसमें बताया गया कि साधु को कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। साधु को संलिप्त भोजन नहीं करना चाहिए, नीरस आहार करना चाहिए, संलिप्तता पूर्ण आहार नहीं करना चाहिए। जैसे राजसी भोजन हो गया, तामसिक भोजन हो गया, साधु को ऐसा भोजन कलपता नहीं है, क्योंकि ऐसा भोजन करने से उसकी इंद्रियां उत्तेजित होती है, उससे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है और संयम में पतन का कारण वो बन जाता है। जो प्रमाण से अधिक पानी पीने वाला है, जो प्रमाण से अधिक भोजन करने वाला है, ऐसा वो साधु नहीं है। बस सारे दिन खाए जाए, पिए जाए, आज बादाम खा लिए, थोड़ी देर में कुछ खा लिया, हष्ट पुष्ट अपने शरीर को बनाता रहे, बस ये खा लो वो खा लो, जितने भी पौष्टिक चीजें हैं आहार में लेकर आए, खाने पर ही ध्यान रखे, ऐसा वो साधु ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता। आपको ध्यान हो, जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो उनको कैसा भोजन करवाया जाता था। जो भी ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए भोजन भी बड़ा गिना चुना होता है, उसे किसी भी तरह का हष्ट पुष्ट वर्धक भोजन नहीं दिया जाता। जो विभूषण करने वाला नहीं है, वह निर्ग्रंथ है। जो श्रृंगार नहीं करता, किसी भी तरह का विलेपन आदि का, किसी भी तरह का श्रृंगार साधु नहीं करता, तेल की मालिश करना या किसी भी तरह का उद्दन आदि का प्रयोग करना, श्रृंगार से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य करना, जो ऐसा कार्य नहीं करता, वह साधु है। जो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का भोगने वाला ना हो, ऐसा वो निर्ग्रंथ है, साधु है। जो स्त्रियों की भीड़ भाड़ से रहित हो, जहाँ पर स्त्री, मान लो स्त्रियों को जो संगीत का कार्यक्रम हो रहा और साधु के नहीं बैठूंगा, नहीं सुनूंगा, वही वहां पर साधु का क्या काम है। जो स्थान आपको लगता है, साधु को लगता है कि इस गली में स्त्रियों की बहुत भीड़ भाड़ होगी, जानबूझकर ऐसी ही गली में भिक्षा के लिए जाना, तो ऐसा साधु को करना नहीं करता। तो साधु के लिए यहाँ पर ये 10 स्थान भगवान ने बताए हैं। जो भी साधु इन 10 स्थानों का प्रयोग करता है, ऐसा वो साधु है। और जो इन 10 स्थानों में से किसी भी स्थान का प्रयोग नहीं करता, ऐसा वो साधु कहलाने के लायक नहीं है, ऐसा वो निर्ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ऐसे में वो अपने संयम में दोष लगा रहा है और एक ना एक दिन उसके संयम का पतन होना निश्चित है। 17वां अध्ययन, पाप श्रम। बंधुओं, जो भी आपने ब्रह्मचर्य के स्थान सुने, ये सिर्फ साधु के लिए नहीं है, ये गृहस्थ जीवन के लिए भी है। जो सतीशीलवती सन्नारियां होती थी, वो इन 10 स्थानों का पालन करती थी, तभी उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता था। यदि गृहस्थ जीवन में भी इनका पालन किया जाए, तो महिलाएं अपने जीवन को सुरक्षित रख सकती है। यदि इनमें से भी कोई भी गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते समय दोष लग जाए, तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होने में भी संभावना बनी रहती है। 17वां अध्ययन, पाप श्रवणीय। पाप श्रवणीय से आपको पता लगता है कि पापी श्रवण, साधु तो बन गया, लेकिन साधु बनने के बाद वो क्या कर रहा है। यदि वो प्रभु महावीर के बताए हुए श्रवण धर्म का पालन कर रहा है, तो वो साधु श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पूजनीय है, अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है। लेकिन यदि वो भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग से विमुख हो रहा है, मार्ग के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो ऐसे उस साधु को भगवान महावीर ने पापी श्रवण कहा। साधु तो है, लेकिन कैसा साधु है? पापी साधु। तो उसके लिए इस अध्ययन में बताया गया है कि
अति दुर्लभ बुद्धि आपको प्राप्त हुआ। मन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई, दीक्षा में अंगीकार कर ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में रुचि नहीं रही। रुचि ना होने से अब वो स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है। ओह, भगवान ने तो ये बताया, जब नहीं होता तो फिर क्या करें, हम तो ऐसे करेंगे। भगवान की वाणी के प्रति अश्रद्धा रखता है, भगवान के वचनों के प्रति अश्रद्धा रखता है, उनका पालन नहीं करता, ऐसा वो साधु पापी श्रमण कहलाता है। तो इस तरह से वो ये सोचे कि मेरे पास रहने के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्थानक है, मेरे पास लोग बहुत आते जाते हैं, हर तरह से मेरे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, घर में जो भी जाऊं मांगू वही चीज मुझे मिल जाती है, तो इसलिए मुझे भगवान के शास्त्र स्वाध्याय करने का क्या फायदा। अपना खाओ पियो सो जाओ, जब बढ़िया मिल रहा है खाने को, जिसकी बहन से जो मांगू वो मिल जाता है, जिस भाई से कपड़ा मंगवाओ बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल जाता है, हर सुख सुविधा मुझे मिल जाती है, तो मुझे क्या जरूरत है शास्त्र स्वाध्याय करने का। भगवान ने कहा ऐसा हो साधु पापी श्रमण है। बंधुओं, आपका फर्ज है सेवा करना। आप साधु के वेश को देखकर सेवा करते हैं, यदि ये वेश उतर जाए तो आपके लिए, चाहे वो सामने कितना भी बड़ा साधु था, आपके लिए वो पूजनीय नहीं रहेगा। लेकिन यदि ये वेश कोई भी व्यक्ति संसार का 36 जात में से कोई भी व्यक्ति यदि इस वेश को धारण कर लेता है, इस पट्टे पर विराजमान हो जाता है, भगवान के पट्टे पर बैठ जाता है, वही एक दिन का साधु भी आपके लिए पूजनीय हो जाता है। लेकिन जिसने 20, 25, 30 साल का संयम ले लिया हो और समय आने पर उसका मन संयम में स्थिर नहीं रहा, वो पापी श्रमण बन गया। पापी श्रमण कभी संयम का पालन नहीं कर सकता, बाद में समय आने पर वो उसको छोड़ दे और वो कहे मैंने 30 साल का संयम पाला था, तुम मुझे नमस्कार करो, तो अब वो आपके लिए पूजनीय। आप इस वेश को, भगवान महावीर के संयम को नमस्कार करते हैं, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते। तो साधु का क्या कर्तव्य बनता है कि जो सामने वाले व्यक्ति मुझे इतना मान आदर सत्कार दे रहे हैं, वो मुझे नहीं दे रहे, वो मेरे संयम को दे रहे हैं, मेरी साधना को दे रहे हैं, भगवान महावीर के द्वारा दिए गए इस वेश को वंदन नमस्कार कर रहे हैं। यदि मैं इस संयम का, यदि मेरी इस साधना का, यदि मेरे इस वेश का मान सम्मान रखना इसका कर्तव्य है, यदि मैं इसका मान सम्मान नहीं रखता, यदि मैं आपको अंधेरे में रखकर अपनी पूजा करवाता हूं, तो ऐसा वो श्रमण पापी श्रमण। भगवान ने और बताया कि ऐसा साधु जिसने आचार्य उपाध्यायों से ज्ञान अर्जित किया, लेकिन समय आया अब वो शिष्य विवेकहीन हो गया, अब उसे लगा गुरु बूढ़े हो गए हैं, मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अकेले विचरण करता हूँ, दुनिया में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में मेरा रुतबा बढ़ेगा, और वो अकेले विचरण करने लग जाए, अपने आचार्य उपाध्यायों के उपकारों को भूल जाए, ऐसा वो साधु भी पापी श्रमण। जो शिष्य अहंकार युक्त होकर, मुझे पता कितना ज्ञान है, आचार्य को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मुझे है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, गुरुओं ने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया, उसके बाद में 32 आगम आचार्य को आते हैं, 32 आगम मुझे आते हैं, हम दोनों बराबर ही तो हैं, फिर क्या जरूरत है इनकी सेवा करने की। ऐसा वो साधु जो अपने गुरुओं की सेवा से वंचित रहता है, ऐसा वो श्रमण पापी श्रमण है। जो तरस काया की विराधना करता है, जो इंद्रिय वेंद्रिय तेंद्रिय जीवों की विराधना करता है, प्राणी जीव और वनस्पति का समर्थन करता है, ऐसा वो साधु पापी श्रमण है। तो इस तरह से भगवान ने इसमें पापी श्रमण के बारे में कुछ बातें बताई कि साधु को क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, यदि वो साधु वो आचरण कर रहा है तो उसको पापी श्रमण की श्रेणी में भगवान महावीर ने रखा है। आप कहोगे भगवान को ये अध्ययन बताने की क्या जरूरत थी? बंधु, ये भगवान की अंतिम देशना है। भगवान को पता था मेरा निर्वाण काल समीप आ रहा है, मेरे बाद पंचम आएंगे, जो साधु साध्वी होंगे, जो शिष्य होंगे, वो अपने गुरुओं
नहीं है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये होगा, क्योंकि बड़े ही जड़ बुद्धि वाले, तार्किक बुद्धि वाले होंगे। तो ऐसे उन शिष्यों के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए। तब प्रभु ने अपने निर्वाण काल के समय को नजदीक जानकर 5वें आने के साधु साध्वियों के लिए विशेष रूप से इन अध्ययनों को कहा, ताकि साधु साध्वी इन अध्ययनों को समझकर अपने संयमी जीवन को श्रेष्ठ बना सके, संयम में स्थिर हो सके। उन्हें लगे कि ये बात स्वयं प्रभु महावीर ने तीर्थंकर भगवान ने कही है, तो हमें इसका पालन करना है। 18वां अध्ययन आता है संजय राजऋषि। बड़ा ही सुंदर अध्ययन है, संयम में स्थिरता प्रदान करने वाला। ये अध्ययन हमें बताता है कि भले ही कोई राजा महाराजा भी दीक्षित क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं राजा था, मैंने संपूर्ण राजपाट छोड़कर संयम लिया। उसे हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे से भी पहले बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, जिन्होंने इस संसार की नश्वरता को जाना, संसार की नश्वरता को जानकर उसका त्याग किया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने भी इस संसार का त्याग किया है। तो मैं तो एक छोटी सी हस्ती हूँ। अगर वो ये चिंतन करता रहेगा तो उसके मन में क्या नहीं आएगा? अहंकार नहीं आएगा। आज किसी भी बड़े घर का साधु साध्वी बन जाए, सामने श्रावकों को इस बात का वो बार बार विचार करवाता है, तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा व्यक्ति था, मेरा घर परिवार कितना बड़ा था, पता है इस टोले में इतना बड़ा कोई भी नहीं है, पता है ये है। बार बार वो अपने ही पिछले समय को याद करता रहे, लोगों को उससे परिचित करवाता रहे, जानबूझकर वो लोगों को ये बताए मैं इतना बड़ा था, मेरा परिवार इतना बड़ा था, मेरे घर में ये सब सुख सुविधाएं थी, फिर भी मैंने इसका त्याग किया, मेरे से बड़ा त्यागी और कौन होगा। बंधुओं, त्यागी चाहे झोपड़ी को त्याग करने वाला हो। भगवान से पूछा गया त्यागी कौन? भगवान ने कहा जिसने संसार का त्याग कर दिया वही त्यागी है। अब चाहे वो राजमहलों का त्याग करे, चाहे वो झोपड़ी का त्याग करे, जिसके पास जो था उसने उसका त्याग, अपना सब कुछ त्याग करने वाला वो त्यागी कहलाता है। तो राजा के पास राज्य था, उसने उसका त्याग कर दिया। एक गरीब व्यक्ति के पास झोपड़ी थी, उसने उसका त्याग कर दिया। त्याग की महिमा है, त्याग सर्वोपरि है। तो बंधुओं, हमें ये सोचकर अहंकार नहीं करना चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए मुझसे भी बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, मुझसे भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिनकी 32-32 हजार, किसी की 72,000, किसी की 16,000 रानियां हुआ करती थी, उन्होंने जब उन रानी महारानियों का त्याग कर दिया, किसी के अधीन 32,000 अंगरक्षक होते थे, किसी के 16,000 देवता अंगरक्षक होते थे, जब उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति का, इतने बड़े वैभव का त्याग कर दिया, 6 खंड का त्याग कर दिया, तो मैंने एक छोटे से घर सभार को छोड़ दिया, 100 गज के मकान को छोड़ दिया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, तो कौन सा बड़ा त्याग किया? जब साधु ये चिंतन करता है तो उसके मन में अहंकार नहीं आता। जीवन कब परिवर्तित हो जाए? संजय राजऋषि के जीवन से सुनना चाहिए। कांपिलपुर नाम का एक नगर था, उस नगर के राजा का नाम था संजय राजा। एक दिन संजय राजा अपनी सेना के साथ अपने घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जंगल में निकला। शिकार ढूंढता हुआ वो जंगल के अंदर बहुत गहराई में निकल गया। वहां पर उस जंगल में केसरी नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में मृग भ्रमण कर रहे थे, हिरण इधर से उधर घूम रहे थे। मृग की खोज में, हिरणों की खोज में ऐसा वो मांसाहारी राजा जो मांस भक्षण करने वाला था, जिसे मांस बड़ा प्रिय था, जो अपने लिए मांस शिकार को ढूंढ रहा था, ऐसा वो राजा भी केसरी उद्यान की तरफ ही आ गया। वहां उसने मृग को घूमते हुए देखा, धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण छोड़ दिया, और बंधुओं जैसे ही बाण छोड़ा
छोड़ा वो बाण एक दौड़ते हुए हिरण के शरीर से आर पार हो गया। वो हिरण छटपटाने लगा, लेकिन वो फिर भी भागता था और भागते भागते एक पेड़ के नीचे उसने अपने प्राणों का त्याग किया। राजा ने देखा ये हिरण बाण लगने के बाद भी भाग रहा है, किधर की तरफ भागा। राजा अपने घोड़े से उतरा और वो भी उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। राजा ने आगे जाकर क्या देखा, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक साधु महात्मा साधना कर रहे हैं और उन्हीं के चरणों में जाकर उस हिरण ने अपने प्राणों का त्याग किया। ओहो, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है ये उद्यान इस महात्मा का है, इस साधु का है, और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु घूम रहे हैं, जितने भी ये मेरी हिरण घूम रहे हैं, ये सब इस साधु की निशान में है। इसलिए ये हिरण अपने मालिक अपने गुरु के चरणों में आकर इसने अपने प्राणों का अंत कर दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने साधु के हिरण को मार दिया। अब ये साधु आंखें खोलेंगे, इन्हें पता लगेगा कि ये हिरण मैंने मारा है, तो साधु है पता नहीं क्या श्राप दे दे, पता नहीं क्या वचन बोल दे। साधु में तो इतनी शक्ति होती है कि उनका एक क्रोध करोड़ों व्यक्तियों को समाप्त करने वाला बन जाता है। याद रखना बंधुओं, द्वैपायन ऋषि ने भी अपनी साधना के बल पर किस तरह से पूरी की पूरी द्वारिका नगरी का विनाश कर दिया। तो साधु यदि कुपित हो जाए तो करोड़ों व्यक्तियों को भी समाप्त करने वाला बन जाता है। राजा भयभीत हो गया। जब अपनी मृत्यु की बात आई, अपने जीवन की बात आई, तो वो गुरु के चरणों में बैठ गया और बैठकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये हिरण आपका है, मेरे द्वारा ये हिरण मारा गया, गुरुदेव मुझे क्षमा करो। पसीने पसीने हो गया, भयभीत हो गया। गुरु कुछ नहीं बोले, शांत चुप मोड़ में खड़े रहे। गुरुदेव आप बोलते क्यों नहीं? मैं संजय राजा हूँ, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। मैं जानता हूँ आपका कोप करोड़ों व्यक्तियों को भी समाप्त करने वाला है, भस्म कर सकता है। गुरुदेव आप बोलिए। कुछ देर पश्चात साधु ने आंखें खोली। उन्होंने संजय राजा को देखा और कहा, हे राजन, तू अब है, तू मुझसे भयभीत मत बन, लेकिन तू दूसरों को भी अभय देने वाला है। राजन, तू जानता है और तू समझ कि एक दिन जब मृत्यु आएगी तो तुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। फिर अपने राज्य के प्रति, अपनी जुबान के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? राजन, तू समझ ये जीवन और वो बिजली की चमक के समान चंचल है, फिर भी तू इसमें मूर्छित हो रहा है, फिर भी तू पाप कर्म कर रहा है, तुझे परलोक का जरा सा भी ज्ञान नहीं, तू परलोक को देखकर भयभीत बन। राजन, तू क्यों इसमें आसक्त हो गया? तो उस समय उस मुनि ने, जिनका नाम था गर्दधारी मुनि, उन्होंने संजय राजा को उपदेश दिया। उपदेश से वो संजय राजा प्रभावित हुआ। बंधुओं देखो, पहले गुरुओं के मुख में वचनों में कितना जश हुआ करता था, जो सुनता था उन्हीं का होकर रह जाता था। कैसी उनकी साधना हुआ करती थी। संजय राजा ने सुना, सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, गुरुदेव मैं अभी अपने नगर में जाता हूँ, अपने बेटे को राज्यभार सौंप करके उन्हें आपके चरणों पे आकर दीक्षा अंगीकार करूंगा। संजय राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और गुरु के चरणों में आकर दीक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से दीक्षित होकर वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर, उनसे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली और गुरु से आज्ञा लेकर ऐसे वो संजय राज ऋषि, शब्द आया संजय राज ऋषि, जो राजा साधु बन जाते थे तो उनके पीछे राज ऋषि शब्द लगता था। राज यानी राज बने, राज्य को छोड़कर जो ऋषि हो गए हो, ऐसे वो राज ऋषि। संजय राज ऋषि अब जंगल जंगल गांव गांव, एकांत
आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस लिए साधु बने, किस प्रकार आप साधु की परिचर्या का पालन करते हैं, आप किस प्रकार अपने गुरु की सेवा करते हैं, आदि आदि बातें हुई। जैसे एक साधु को दूसरे साधु से पूछना चाहिए, संजय राम ऋषि ने सारी बात बताई कि मेरे गुरु धर्माचार्य गणधर्मानी जी हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा में विचरण करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा भी करता हूँ। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होने लगा और उस वार्तालाप में क्षत्रिय राज ऋषि ने पूछा, हे मुनि, क्या क्रियावादी, अक्रियावादी, देहवादी, अज्ञानवादी, इन चारों स्थानों में रहते हुए जीव अपनी अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या बोलते हैं? उन्होंने इसका बड़े सुंदर ढंग से उत्तर दिया। तो उस समय संजय राज कथाकार कहते हैं कि संजय राज ऋषि ने क्षत्रिय राज ऋषि को ये बताने के लिए कि हम राजा थे, हमने राज वैभव का त्याग किया, तो हमारे को इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने अपने महापुरुषों की महिमा को उनको बताया और इस अध्ययन में ये सारा वर्णन आया कि देखो किस तरह से भरत चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्होंने अपने राजपाट का त्याग करके संयम को अंगीकार किया। तो इस तरह से सनत कुमार चक्रवर्ती भी राजसिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी उस चक्रवर्ती पद का त्याग करके किस तरह से संयम अंगीकार किया। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुलनाथ, भगवान अनहनाथ, ये भी तीनों चक्रवर्ती पद पर रहते हुए संसार के समस्त सुख साधनों का भोग करते हुए संसार को त्याग कर इस तरह से संयम के मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए। चाहे वो नमिराज ऋषि थे, उन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर उनकी महिमा को इस अध्ययन में गाया और संयम में श्रेष्ठ रहने की, संयम में स्थिर रहने की बातें बताई। तो इस तरह क्षत्रिय राज ऋषि ने उन्हें सुना, सुनकर बड़े ही हर्षित हुए, तुष्टित हुए और दोनों आगे अलग अलग दिशाओं में विचरण करने के लिए चले जाते हैं। बंधुओं, ऐसा संजय राज ऋषि का ये अध्ययन आता है। अध्ययन में बहुत सी बातें कही गई है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी बातें बताने नामुमकिन है, तो इसलिए इसका विशेष स्वाध्याय किया जा सकता है। आपने इन अध्ययनों को सुना, सुनकर अपने जीवन में उतारने का आप सभी प्रयास करेंगे। प्रभु महावीर के द्वारा जो ये अंतिम देशना दी गई है, जितना ये साधु जीवन के लिए उपयोगी है, बंधुओं उतना ही गृहस्थ जीवन के लिए भी उपयोगी है। यदि एक एक अध्ययन का चिंतन करते हुए हम एक एक शिक्षा को अपने भीतर में उतारें, तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। तो प्रतिदिन जो उत्तरायण का अनुष्ठान चल रहा है, उसमें आज के लाभ लिया है रविंद्र जैन, सुनीता जैन, 43 नितिन जैन, दीप्ति जैन परिवार ने, विपिन जैन, मंजू जैन, दीपक जैन, नीरज जैन परिवार ने आज के पाठ का लाभ लिया है। और जो कल का पाठ रहेगा 24 तारीख का रविंद्र जैन, सुनीता जैन, 43 नितिन जैन, दीप्ति जैन परिवार की तरफ से रहेगा, वो भी अपना ध्यान रखेंगे। परिवार की बड़ी श्रद्धा भक्ति है, विपिन जैन जी की, मंजू जैन जी की, प्रतिदिन प्रवचनों में आते रहते हैं। जब से स्तोत्र का भी विधान करवाया था, तब से ही लगातार ये प्रवचनों में आ रहे हैं। इनका घर कोई पास नहीं है, बड़े दूर से आते हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा भक्ति देखिए, समय पर आते हैं और पूरे प्रवचन का लाभ देते हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति भगवान महावीर के प्रति इसी तरह दृढ़ और दृढ़ होती रहे, हमारी ऐसी मंगल कामना है। बंधुओं, मैं तो एक बात कहूंगी, भगवान महावीर को पकड़ कर रखे, जीवन में कभी नहीं भटकोगे। लेकिन जो भगवान महावीर को ही छोड़ दे, वो चाहे कितनों को पकड़ ले, वो कभी उसकी नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा रखना ही आप श्रावक श्राविकाओं का परम कर्तव्य है। वही हमें इस लोक और